प्रश्न 6 है, वर्णन कीजिए कि नीचे दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। किस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो दी गई आकृति में एक बेलनाकार है तथा दूसरी कैसी है, दूसरी घनाकार है। एक है बेलनाकार और दूसरी घनाकार है। बेलन क्या है, एक दूसरे से किस प्रकार समान है और किस प्रकार भिन्न है। तो बेलन जो होता है, एक आयत को बेलनाकार आकृति एक आयत को एक भुजा के परित घुमाने पर प्राप्त होती है, जबकि घनाकार आकृति वर्गाकार भुजाओं के छह फलकों से मिलकर बनती है। जब घन की 6 हिस्से बनाएंगे हम, ये आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, साइड का हिस्सा, इस साइड का और एक ऊपर का और एक नीचे का, 6 वर्गाकार आकृतियां मिलेंगी, 6 फलके, तब जाकर एक घन की आकृति प्राप्त होगी। वर्गाकार सब भुजाएं इसकी समान होती हैं। और बेलन कैसे प्राप्त होगा, एक आयत को आप पूरा गोल घुमा दोगे तो जो आकृति बनेगी आयत को गोल घुमाने पर, वो होगी बेलनाकार आकृति। अब आपको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो हम निकालते हैं बेलनाकार आकृति का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। तो 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। त्रिज्या, ये पूरा व्यास है यहाँ पर 7, तो त्रिज्या क्या होगी उसकी, आधी, 7/2। और ऊंचाई बेलन की कितनी है, ऊंचाई है पूरी 7। 7 से 7 कटे, 2 से 2, 22 सते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। 6 गुणित भुजा गुणित भुजा, भुजा 7 थी, 7 सतैया 49 और 49 का 6 में गुणा करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, 154 अधिक है कि 196? 196। तो घनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। सातवां प्रश्न है, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको एक बंद बेलनाकार टैंक बनाना है और इसमें कितनी चादर लगेगी आपको ये बताना है। तो यहाँ त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, बेलनाकार आकृति में
त्रिज्या है 7 मीटर और ऊंचाई दे रखी है आपको 3 मीटर। बेलनाकार टैंक बनाने में लगी चादर का क्षेत्रफल। कितनी चादर लगेगी इसमें? पहले तो बेलन का वक्रपृष्ठ, आसपास की दीवारें बनेंगी बेलन की। बेलन जैसे कि पेंसिल, पूरी आसपास की दीवारें, इस साइड पूरा ये गोल क्षेत्रफल, ये पूरा गोल, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बेलन का वक्रपृष्ठ। इस तरह की गोल बेलना का वक्रपृष्ठ, इससे हो जाएगी आसपास की दीवारें कंप्लीट गोल वाली, जैसे ये गोल है, पैन गोल। उसके बाद नीचे जो पैंदा लगा है वो वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, इससे नीचे पैंदा लग जाएगा। प्लस ऊपर भी क्या है? गोल ढक्कन लगा है, तो वो भी वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल। इन सबको जोड़ेंगे अगर हम, तो पूरा पैक हमारा बेलनाकार टैंक बनकर तैयार होगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h, वृत्त का क्षेत्रफल πr², और एक और वृत्त का क्षेत्रफल है ऊपर वाला, तो वो भी πr²। तो 2πr/h और 1πr² और 1πr² क्या हो जाएगा? 2πr²। अब मान रखें इसमें 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7, ऊंचाई 3, प्लस 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 × 7। अब 7 से 7 कट गए, यहाँ 7 से 7 कट गए, बचा 22 दूनी 44 और 44 में 3 का गुणा करा, 3 चौक 12 और 1 13, 132, प्लस 22 दूनी 44 और 44 का 7 में गुणा, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 29, 30। दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 3 और 1 440 मीटर स्क्वायर। बेलनाकार टैंक का क्षेत्रफल क्या होगा? जिसमें चादर लगेगी उस चादर का क्षेत्रफल होगा 440 मीटर स्क्वायर चादर उसमें लगेगी। एक खोखले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब एक खोखले बेलन को उसकी ऊंचाई के अनुदिश काटा जाता है, ऊंचाई से इसको काटा और पूरा फैला लिया, आयताकार भाग बन गया, तो एक आयताकार चादर बनाते हैं, तब बेलन के वृत्ताकार आधार की जो परिधि है, ये गोल परिधि, उसकी हो जाती है लंबाई, और जो ऊंचाई है वो कहलाती है आयत की चौड़ाई। वो आयताकार भाग की लंबाई और चौड़ाई होती है। अब इसलिए आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आयत की लंबाई चौड़ाई होती है लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, लंबाई 33 मीटर, चौड़ाई हमें नहीं पता, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 4224, तो ये लिख देंगे हम 4224। अब चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई के लिए क्या आएगा? 4224 में 33 का भाग लगाएंगे, तो जाएगा ये भाग 128 बार, यानी आयत की जो चौड़ाई है वो निकल के कितनी आ गई? 128 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमें आयताकार चादर का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई थी 33 और चौड़ाई आ गई 128, तो 2 128 और 33 कितने हो जाएंगे? 161। 2 का गुणा करेंगे तो 322 सेंटीमीटर। ये आएगा हमारा आयत का परिमाप 322 सेंटीमीटर। नवा है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क पर रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं।
यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर हो और लंबाई 1 मीटर हो तो सड़क का क्षेत्रफल निकालना है आपको। रोलर का व्यास क्या है? रोलर बेलनाकार है, तो रोलर यानी कि बेलन का व्यास वो दे रखा है आपको 84 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? व्यास की आधी होती है त्रिज्या, 84/2, यानी त्रिज्या जो होगी वो होगी 42 सेंटीमीटर। अब रोलर की ऊंचाई या लंबाई, आड़ा रख रहे हैं तो लंबाई कहला रही है, इसको अगर खड़ा कर देंगे हम तो क्या कहलाएगी उसकी? ऊंचाई, यानी ऊंचाई या लंबाई वो दे रखी है 1 मीटर। अब ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, तो क्या करें हम? मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, तब ऊंचाई आएगी h। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या भी सेंटीमीटर में और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में। हमें निकालना है सड़क का क्षेत्रफल। तो एक सड़क समतल करने में रोलर कितने चक्कर लगाता है? 750 चक्कर लगाता है। तब सड़क का क्षेत्रफल ये कैसे आएगा? 750 का गुणा करेंगे रोलर के वक्रपृष्ठ में, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 750 गुणित रोलर का वक्रपृष्ठ, रोलर है बेलनाकार यानी बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h। तो 750 गुणित 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 42, ऊंचाई 100, 7 × 42 कट गया। अब ऊपर सबका क्या करना पड़ेगा? हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर सबका गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को हमको काय में बदलना है? मीटर में, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है 100 से। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने पर 2 बार 100 का स्क्वायर है, इससे 2 बार 100 का गुणा करेंगे, 4 जीरो हटा दी, तो ये आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? 1980 मीटर स्क्वायर। एक कंपनी अपने दूध पाउडर के ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। बेलनाकार जो डिब्बा है, डिब्बे का व्यास वो है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी, यानी त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। अब कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल चिपकाती है। यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो लेबल चिपकाया है, यहाँ जो भी लिखा हुआ हो दूध पाउडर के बारे में, तो ये लेबल ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर नीचे है और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर, ऊपर से भी छोड़ दिया और नीचे से भी। तो ये पूरी ऊंचाई कितनी थी? 20। अब 2 ऊपर से छोड़ दिया 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ दिया, तो लेबल की ऊंचाई कितनी होगी? अब लेबल की ऊंचाई आ जाएगी 20 में से 2 और 2 4 सेंटीमीटर घटा दें, यानी 16 सेंटीमीटर होगी लेबल की ऊंचाई। अब आपको निकालना है लेबल का क्षेत्रफल। तो लेबल का क्षेत्रफल बराबर होगा वक्र पृष्ठ यानी 2πr/h। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 और ऊंचाई, लेवल की ऊंचाई कितनी थी? 16। डिब्बा पूरा 20 सेंटीमीटर ऊंचा था, पर लेवल कितना है? 2-2 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे से कम है, यानी 16 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गए, 22 दूनी 44 और 44 का गुणा करेंगे हम 16 में, तो कितना आ जाएगा? 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लेवल का क्षेत्रफल।